हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। बच्चों, आज के इस वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 का, यानी कि 10वीं कक्षा का हम लोग हिंदी डिस्कस करेंगे। और हिंदी का ये सेट 1 होगा, ठीक है। और कक्षा 10 है हमारा, विषय होगा हमारा हिंदी ए, ठीक है। कुल पूर्णांक है 40। तो हम आज के इस वीडियोज़ में सभी प्रश्नों का हल देखेंगे, ठीक है बच्चों। ये सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, यकीन जानिए 50% क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और सभी को अच्छे से याद कर लेना है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कीजिए। यदि आप इसके पहले के सभी सेट को देखना चाहते हैं, विज्ञान के हो, सामाजिक विज्ञान के हो, गणित के हो, अंग्रेजी को, किसी भी विषय के हो, अगर आप देखना चाहते हैं, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइएगा। वहाँ पर आपको क्लास 10 का फोल्डर मिलेगा, वहाँ पर जाके आप सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो बच्चों, आज के इस वीडियोस में देखिए, सबसे पहला जो सवाल आपसे पूछा गया है, यहाँ पे आपको दिया गया है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर, ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़कर 1 से 5 तक के सभी प्रश्नों का जो है आपको उत्तर देना है, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसे अगर मैं पढ़ने लगूंगा तो काफ़ी समय लगेगा, आप लोग को थोड़ा बोरिंग फील होगा, तो मैं डायरेक्ट सवाल पे चलता हूँ। तो बच्चों, हमारा सबसे पहला सवाल है कि हम सब किसके ऋणी हैं। आपके ऑप्शन है मातृभूमि, स्वयं, धन या फिर धर्म। हम लोग किसके ऋणी हैं? तो बच्चों, हम लोग जो है वो मातृभूमि के ऋणी हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। दूसरा सवाल है बच्चों हमारा, दूसरा सवाल में पूछ रहा है कि मनुष्य की श्रेष्ठता की गंध हो जाते हैं, मिट्टी के लथपथ हो जाते हैं, गिरकर उठ बड़े होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरकर उठकर बड़े होते हैं, ठीक है। हमारा तीसरा सवाल है बच्चों, हमारा भरण पोषण किसके द्वारा होता है। दान से मिले अन्न से, जो अन्न हमें दान में मिलते हैं, या फिर धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से, या फिर और भी ऑप्शन है आपके, ध्यान से देखिएगा, और भी ऑप्शन है आपके। इसमें कहा जा रहा है विकल्प ए और बी दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं, या तो ये भी सही है, या इनमें से कोई नहीं है। तो बच्चों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से, ठीक है बच्चों। चलिए, नेक्स्ट सवाल है हमारा, देश की उन्नति के लिए हम क्या करें। मतलब देश जो है हमारा, उसकी उन्नति के लिए हम क्या करें। आपके ऑप्शन से बच्चे, अपने रीति रिवाज की निंदा करेंगे, यानी अपनी रीति रिवाज को हम नहीं मानेंगे, अपने मन का कार्य करेंगे, हम ऋण ले लेंगे, और सभी को समता तथा सहृदयता का पाठ पढ़ाएं और पढ़ें। तो बच्चों, इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस नंबर डी। ऑप्शंस नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देश प्रेम क्या है। ठीक है बच्चों, देश प्रेम क्या है। पहला ऑप्शन से आपका ए, देश के प्रति रीति रिवाजों को निभाना और विभिन्न धर्मों को सम्मान देना। बी, देश से सब कुछ प्राप्त करना और बदले में कुछ नहीं देना। सी, शांतिपूर्वक आराम करना। डी, केवल अपने भरण पोषण की चिंता करना। तो देश प्रेम क्या होगा बच्चों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देश के प्रति रीति रिवाजों को निभाना और विभिन्न धर्मों को सम्मान देना। नेक्स्ट, निम्न निर्देश आपको दिया गया है कि प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न 6 से 10 तक के लिए सही उत्तर का चयन करेंगे। आपको यहाँ पर एक पोयम दिया गया है, काफ़ी सुंदर पोयम है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बच्चों, आप इसे जो है ध्यान से पूर्वक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसके क्वेश्चन आंसर पे हम लोग आते हैं। छठा सवाल आपसे पूछा गया है कि किससे डरकर नौका पार नहीं होता है। किससे डरकर नौका पार नहीं होता है। तो लहरों से। किससे बच्चों, लहरों से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, नन्ही चींटी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है। दीवारों पर, पहाड़ों पर, छतों पर, या फिर कहीं भी नहीं। तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा दीवारों पर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, आठवां सवाल देख लेते हैं बच्चों। आठवां सवाल है बच्चों हमारा कि मन का विश्वास रगों में क्या भरता है। मन का विश्वास रगों में क्या भरता है। ऑप्शन ए भय, ऑप्शन बी हताशा, ऑप्शन सी साहस, ऑप्शन डी निराशा। तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साहस। ऑप्शन नंबर सी, साहस। मन का विश्वास रगों में क्या भरता है, साहस। 9 नंबर सवाल है हमारा, सिंधु में डुबकियां कौन लगाता है। चींटी, लहरें,
गोताखोर या फिर कवि? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा गोताखोर। कौन होगा बच्चों? गोताखोर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट 10वां सवाल है, कैसे लोगों की हार नहीं होती है? कैसे लोगों की हार नहीं होती है? डरने वालों की, डराने वालों की, या फिर कोशिश करने वालों की, या फिर कोशिश नहीं करने वालों की? तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। नेक्स्ट सवाल है बच्चों हमारा, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ठीक है बच्चों, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो बच्चों आपको बताना है, सीता गाना गाती है, वह किताब पढ़ती है, लता चाय पी रही है, मोहन सो रहा है। तो कौन अकर्मक? बच्चों आपको समझना होगा कि अकर्मक किसे कहते हैं और सकर्मक किसे कहते हैं। बच्चों अकर्मक वो होता है जिसका हमें आंसर प्राप्त ना हो, सकर्मक वो होता है जिससे हमें आंसर प्राप्त हो, जिससे हम क्वेश्चन बना पाएँ। जैसे सीता गाना गाती है, सीता क्या क्या गाती है? गाना गाती है, क्वेश्चन बना भी, जवाब भी आ गया। वह किताब पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। देखिए क्वेश्चन भी बन गया, आंसर भी आ गया। लता चाय पी रही है, लता क्या पी रही है? चाय पी रही है, क्वेश्चन भी बना, आंसर भी आया। लेकिन मोहन सो रहा है, मोहन क्या कर रहा है? मोहन क्या सो रहा है? कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, इसलिए आंसर सी। कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया है? ठीक उसी तरीक़े से आपको जो मीनिंग वाला वर्ड होगा आपको इसमें से चुनना होगा। तो रीता खाना खाती है, रीता क्या खाती है? तो खाना खाती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जलज का अनेकार्थी अर्थ अनेकार्थी नहीं है, यानी कि आपको बताना है इसमें से जलज शब्द का अनेकार्थी नहीं है। इनमें से जो है कोई एक ऐसा वर्ड है जो जलज का अनेकार्थी नहीं, जलज का मायने नहीं रखता है। ठीक है बच्चों, तो कौन नहीं है आप इसमें आंसर करके हमें कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है? दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है बच्चों? तो यह कहलाएगा हमारा समास। क्या कहेगा बच्चों? समास। ठीक है, नेक्स्ट 15वां सवाल है, प्रतिदिन कौन सा समास है? प्रतिदिन, प्रति देखिए बच्चों यहाँ पे पहले आया है इसीलिए ये क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। ठीक है, नेक्स्ट, नीला है जो कंठ नीलकंठ किस समास का विग्रह है? नीला है जो कंठ नीलकंठ किस समाज का है? तो बहुव्रीहि समाज है। कौन सा समाज है बच्चों? बहुव्रीहि समाज, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताएं। जब वर्षा होती है तो मोर नाचने लगते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के भेद आपको बताना है। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, उपवाक्य है। ठीक है बच्चों, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य है। जिस वाक्य में कर्ता, 18 नंबर सवाल देखिएगा बच्चों, जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है वह कौन सा वाच्य होता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्तृव्यवाच्य। 19 नंबर सवाल है बच्चों, बालक चांद डैश देख रहा है, बालक चांद की ओर देख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 20 नंबर सवाल देखिएगा, निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अवयव है? आपको बताना है। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा अथवा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में आपसे देखिए कहा जा रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 24 तक के लिए सही उत्तर का चयन करना है। तो आपको इसे पढ़ लीजिएगा ध्यान से। चलिए हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। ठीक है, 21 नंबर सवाल देखिएगा, इस पद के रचयिता कौन है? यानी ये जो आपको दिया गया है इसके रचयिता कौन है आपको बताना है। तो इसके रचयिता है हमारे सूरदास जी, ऑप्शन नंबर डी। गोपियाँ किसकी अनन्य भक्त थी? तो वो कृष्ण की थी, ऑप्शन नंबर बी। पुरइनिपात का क्या अर्थ है? पुरइनिपात का क्या अर्थ है? 23 इसका सही हो जाएगा कमल का पत्ता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमल के पत्ते और तेल के मटके की है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प का चयन करना है आपको। किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? अट नहीं रही है, कविता के आधार पर बताएं। ठीक है, कविता के आधार पर बताना है। 25 का
आपका हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, फागुन के महीने में। नेक्स्ट 26 नंबर सवाल है आपका कि उत्साह और अट नहीं रही है, इन दोनों कविताओं के कवि कौन हैं? आपको बताना है, जयशंकर प्रसाद हैं या महावेदी देवी वर्मा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं या सुमित्रा नंदन पंत हैं। तो सही जवाब होगा इसका बच्चों ऑप्शन नंबर बी, सूर्यकांत त्रिपाठी, जिसे हम निराला भी कहते हैं। 27 नंबर सवाल है बच्चों, किसकी मुस्कान इतनी मोहक है कि मुर्दे में भी जान डाल सकती है? 27 नंबर सवाल का जवाब दें तो इसका सही जवाब हो जाएगा नन्हे शिशु की, यानी छोटे बच्चों की। 28 नंबर सवाल है, फसल कविता के अनुसार बताएं कि फसल किनका बदला हुआ रूप है? ठीक है बच्चों, तो किसका बदला हुआ रूप है? फसल के बारे में आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूर्य की किरणों का। कविता के अनुसार बताना है, कविता में कह रहा है, ठीक है, हम नहीं कह रहे हैं, आप नहीं कह रहे हैं, कविता के अनुसार बता दिया यहाँ पे, कविता के अनुसार बताना है, ठीक है। नेक्स्ट में आपको इसे पढ़ लेना है ध्यानपूर्वक। चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। 29, बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? ठीक है, तो सही जवाब है गा रहे थे। क्या कर रहे थे बच्चों? गा रहे थे। भगत जी का बेटा कैसा था? भगत जी का बेटा कैसा था? तो वो सुस्त और बोधाता था। नेक्स्ट 31, भगत जी के पतोहू कैसी थी? तो सही जवाब हो जाएगा सुभग और सुशील होने के साथ घर की पूरी प्रबंधिका, ठीक है। नेक्स्ट 32, भोदा का अर्थ क्या होता है? भोदा का बताना है आपको, कम बुद्धि वाला, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला किस तरह का व्यक्ति था? 33, तो किस तरह का था? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, एक मोटा सा हंसमुख और खुश मिजाज व्यक्ति था। नेक्स्ट, नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज़ की बनी हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संगमरमर के पत्थर की बनी हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? 35, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैप्टन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, नेताजी का चश्मा पाठ का लेखक कौन है? 36, तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वयं प्रकाश। क्या हो जाएगा बच्चों? स्वयं प्रकाश। बच्चों यहाँ पर आप लोगों से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लेखक का नाम, तो आप लोग जो है कहानी के लेखक का नाम और कविता के लेखक का नाम रट लीजिएगा, 1 नंबर पक्का आपका वहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, ठीक है, एकदम आएगा ही आएगा। नेक्स्ट में क्या करना है, आप इसे पढ़ लेंगे। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है आपको बताना है। 37 नंबर सवाल है आपका, तो इसका सही जवाब हो जाएगा माता का अंचल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लेखक क्या खेलते थे? 38, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाटक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा इस गद्यांश में किस मेले की चर्चा की गई है? 39, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राह को, नहीं ये वाला ददरी मेले की, ठीक है। 40 नंबर सवाल देखिएगा ध्यान से। 40 नंबर में कह रहा है रहरी किसे कहते हैं? रहरी किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरहर दाल को, अरहर के दाल को, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको आज का ये क्लास बिल्कुल पसंद आया है। क्लास पसंद आया है वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। थैंक यू।